नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समरी विद दीपक में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे दमदार किताबों के सार, आसान और प्रेरणादायक भाषा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो साबित करती है कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी होती है मेहनत, लगन और लगातार प्रयास। इस बेस्टसेलर किताब का नाम है ग्रिट, जिसे लिखा है एंजेला डकवर्थ ने। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भले ही बहुत टैलेंटेड ना हो, फिर भी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल कर लेते हैं? इसका राज है ग्रिट, यानी हिम्मत, जुनून और कभी ना हार मानने वाला जज्बा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ग्रिट क्यों टैलेंट से ज्यादा ताकतवर है। ग्रिट एंजल डकवर्थ की ग्रिट साहस की कहानी है। वही साहस जो आपको डेली टास्क को पूरा करने के लिए फ्यूल देती है, वही उत्साह जो एडवर्स परिस्थितियों के बावजूद आपको आगे बढ़ाती है। ग्रिट का अर्थ है किसी कार्य को कंटिन्यूअसली करते रहने का साहस। सभी अचीवर्स में ग्रिट होता है और उन्हें हमेशा और चाहिए और लगातार अपने कार्य को परफेक्ट करते रहते हैं। यदि आप एक अचीवर के उन गुणों को पाना चाहते हैं तो आपको इस किताब की आवश्यकता है। एंजेला डकवर्थ 11 मिनट्स रेड रीड इन इंग्लिश सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेशनशिप। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो काम को बीच में ही छोड़ देते हैं? क्या आप अपने अंतिम लक्ष्य से भटकते रहते हैं? क्या आपका मोटिवेशन लेवल बार बार बदलता है और इसके कारण आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते? अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ हैं, तो ये समरी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही कमाल और प्रेरक किताब के बारे में, जिसका नाम है ग्रिट, जिसे एंजेला डकवर्थ ने लिखा है। धैर्य का मतलब है लगातार किसी काम को करते रहने की हिम्मत। जितने भी अचीवर्स होते हैं, उनमें बहुत अधिक ग्रिट होता है। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते और लगातार अपने काम को परफेक्ट करते रहते हैं। वे जिंदगी में हर हाल में अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं और इसके कारण उनमें दर्द, पीड़ा, असफलता और हताशा को जीत की अविश्वसनीय शक्तियां और ताकत होती है। ये पैशन और डटे रहने का एक कॉम्बिनेशन है। लेखक इस बात पर चर्चा करती है कि कैसे कोशिश को अक्सर इग्नोर किया जाता है और टैलेंट की तुलना में कम आंका जाता है, जबकि असल में जिंदगी में जो महत्वपूर्ण है वो है कोशिश करना। एंजेला डकवर्थ ने अपना करियर एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट से शुरू किया, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में मैथ्स टीचर बनने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। युवा छात्रों को कई सालों तक पढ़ने के बाद उनकी इस बात में दिलचस्पी बढ़ गई कि किस तरह कोशिश का सफलता की राह में एक अहम रोल होता है। अपनी इस खोज को फॉलो करते हुए उन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी की पढ़ाई की। डकवर्थ फिलहाल एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, एक टेड स्पीकर है और कैरेक्टर लैब के फाउंडर और सीईओ भी हैं, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कैरेक्टर डेवलपमेंट की साइंस को लेकर कमिटेड है। अब समय है इस बुक के 7 सबसे महत्वपूर्ण पाठों को डिटेल में समझने का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ग्रिट क्या है? ग्रिट लेखक ग्रिट के कॉन्सेप्ट को डटे रहने के टर्म्स में एक्सप्लेन्स करती है। वो मानती है कि सिर्फ आपका डटे रहना ही आपको बड़ी अचीवमेंट की ओर ले जाएगा। कोई इंसान जो हायर अचीवर है, वो नहीं जानते कि वो अपने गोल तक पहुंचेंगे या नहीं, वो बस ज्यादा कोशिश करते रहते हैं। वो लोग आत्मसंतुष्टि के विपरीत होते हैं, हमेशा असंतुष्ट। लेकिन एक अजीब तरह से संतुष्ट होना और लगातार ज्यादा को चेस करना ही उनके लिए संतोषजनक भी होता है। कोई जिसके पास सच्ची ग्रिट है, वो दर्द और फ्रस्ट्रेशन से भी आगे बढ़ जाते हैं। उनके लिए हार मान लेने का कोई ऑप्शन नहीं होता। जुनून और दृढ़ता का एक संयोजन उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों को विशेष बनाता है। हाई अचीवर्स में ग्रिट होती है। सोसाइटी टैलेंट पर बहुत जोर देती है, जो कि एक नेचुरल एबिलिटी है। टैलेंट को हमेशा एक हीरो की तरह देखा जाता है और ये कि टैलेंट से ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। प्रयास का क्या फिर? जब बात रिजल्ट की आती है, क्या प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण नहीं है? अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। ऐसा लगता है जब कोई भी कुछ ऐसा हासिल कर लेता है जिसके बारे में लिखा जा सके, हम निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी करते हैं कि वो व्यक्ति असाधारण प्रतिभावान है। अगर हम टैलेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम बाकी सब चीजों को कम करके आंकते हैं। हम टैलेंट पर जोर देते हैं उनके कई कारणों में से एक ये है कि हम ये मानना चाहते हैं कि हाई अचीवर्स फिजिकली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। कि एक ओलंपिक तैराक एक प्राकृतिक प्रतिभा के साथ पाया जाता है जिसे कोई कभी मैच ही नहीं कर सकता, ये साफ तौर पर उन अनगिनत ट्रेनिंग सेशन को इग्नोर करना है जो एक ओलंपिक तैराक कई सालों तक हर रोज पूल में करता है। हम प्रेफर करते हैं कि हम खुद मामूली महसूस न करें और हाई अचीवर्स को एक रहस्य के साथ जोड़ दें।
ये विचार कि लोगों के पास कुछ जादुई कौशल है, ये इस विचार से ज्यादा आकर्षक लगता है कि हम खुद औसत हैं और प्रयास नहीं डाल रहे हैं। इस मैजिकल स्किल के होने का मतलब ये समझ लिया जाता है कि हम उनकी लीग में नहीं खेल सकते, इससे उनकी तुलना का कोई कारण नहीं बनता। लेखक टैलेंट का फॉर्मूला समझाती है। टैलेंट वो है कि कितना जल्दी आपकी स्किल डेवलप होती है जब आप अपना समय और एफर्ट लगाते हैं, और अचीवमेंट आपके उन डेवलप किए गए स्किल का नतीजा है जिन्हें आपने सही काम के लिए इस्तेमाल किया है। हमें अवसरों को भी एक योगदान कारक के रूप में अनदेखा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक समर्पित कोच या शिक्षक होना और अभ्यास करने का अवसर मिलना भी आपके लिए फायदेमंद ही होगा। और कुछ मामलों में ये अवसर किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेखक व्याख्या करता है कि उनके सूत्र और सिद्धांत में बाहरी कारक शामिल नहीं है, जैसे कि किस्मत। वो सिर्फ अचीवमेंट की साइकोलॉजी पर फोकस कर रही है, और चाहे ये आपको पूरी पिक्चर ना दे पाए, ये जरूरी है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। टैलेंट, कितना जल्दी हम स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, ये बिल्कुल मैटर करता है। लेकिन कोशिश का फैक्टर है कि कैलकुलेशन में 2 बार काउंट होता है, ना कि 1 बार। एफर्ट से स्किल बिल्ड होती है। उसी वक्त प्रयास कौशल को उत्पादक भी बनाता है। प्रतिभा या प्रयास की सिद्धांतों को समझने के लिए व्यायाम और फिटनेस एक उपयोगी उदाहरण है। लोग एक्सरसाइज के उपकरण खरीद लेते हैं, जैसे ट्रेडमिल, वेट्स या नए रनिंग शूज। ये खरीद बहुत अच्छे इरादे से की गई होती है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि 40% लोग जितना उन्हें पहले सोचा था उससे अपनी खरीद का बहुत कम इस्तेमाल कर पाते हैं। फिटनेस निर्भर करती है कि हम कितना ज्यादा वर्कआउट करते हैं, लेकिन कई बार ये एक मुद्दा नहीं रहता है। तकलीफ ये है कि हम वर्कआउट बिल्कुल छोड़ देते हैं। जैसा कि कोई भी कोच या एथलीट आपको बताएगा, लंबे समय तक किए गए लगातार प्रयास सब कुछ है। कितने बार लोग शुरू करते हैं और वो पूरी तरह से हार मान लेते हैं। कितनी ही ट्रेडमिल बेसमेंट में पड़ी धूल खा रही है। छोड़ना आसान है, और ज्यादा लोग प्रोसेस की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। एक इंसान जो सच में ग्रिटी है, वो एक दिन में अपना सारा प्रयास लगा देगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। ग्रिटी होने में महत्वपूर्ण घटक ये है कि हर रोज सुबह उठना और लगातार अपना अधिकतम प्रयास देते रहना, बिना किसी बहाने के। एक इंसान जो दुगुना टैलेंटेड है लेकिन हार्डवर्क आधा ही करता है, वो दूसरे इंसान की तुलना में वही स्किल के लेवल पर पहुंच तो सकता है, लेकिन समय के साथ वो बहुत कम प्रोडक्टिव हो जाएगा। जो कोई मेहनत करता है वो लगातार स्किल इंप्रूव करता रहेगा, और इसके साथ ही अपने स्किल्स का इस्तेमाल भी करेगा, इसे रोज प्रैक्टिस करेगा। अगर एक मेहनत करने वाला एक नेचुरल स्किल वाले से ज्यादा मेहनत करता है, वो आखिरकार अपने क्षेत्र में ऊंचे स्टैंडर्ड पर पहुंच जाएगा। और ऐसा उनके प्रयास के कारण है, वो कभी नहीं रुकते। प्रतिभा vs कौशल। टैलेंट का मतलब स्किल नहीं है, हालांकि कई लोग मानते हैं कि ये दोनों वही हैं। टैलेंट एक नेचुरल एबिलिटी है, जबकि स्किल आती है कई घंटे प्रैक्टिस करने और किसी स्किल को डेवलप करने से। स्किल पर लगा गया समय टैलेंट पर लगाए गए समय से बहुत ज्यादा काम साबित होता है। हालांकि ये एहसास होना जरूरी है, स्किल का मतलब अचीवमेंट नहीं है। बिना प्रयास के स्किल का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये कुछ ऐसा हो जाता है जिसे आप करते ही नहीं है, आप में पोटेंशियल हो। एफर्ट के साथ टैलेंट स्किल बन जाता है, और इसी के साथ एफर्ट स्किल को प्रोडक्टिव बनाते हैं। लक्ष्य ग्रिड हिंदी। गोल के अंदर एक हायरार्की है। अगर आप अपने गोल हायरार्की के बिल्कुल निचले लेवल पर देखते हैं, आप देखेंगे अपनी टू डू की शॉर्ट टर्म लिस्ट, चीजें जो आप एक दिन में अचीव करना चाहते हैं, अक्सर छोटे टास्क। आपके लक्ष्य हायरार्की का निचला स्तर आपको बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाने का काम करता है। जितना आप अपने गोल हायरार्की में ऊपर जाते हैं, उतने ही गोल अपने आप पूरे होते जाते हैं। जब भी आप अपनी हायरार्की को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो अपने हाई एंड गोल्स को एक कंपास की तरह इस्तेमाल करें। ये आपके लोअर गोल्स को अपने डेस्टिनेशन पर ले जाने में मदद करेगा। धैर्य का एक घटक ये है कि एक लंबा समय के लिए एक शीर्ष स्तर का लक्ष्य होना। ये लक्ष्य आपकी लाइफ के लिए इतना क्रिटिकल हो जाता है कि ये वो सभी चीजें कंट्रोल करता है जो आप अपने जीवन में करते हैं। एक ग्रिटी इंसान वो है जिसका एक टॉप लेवल गोल हो, और उसके अलावा के सभी गोल हमें बड़े गोल से जुड़े हों। वो सभी इस तरह से डिजाइन हो कि आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। बिना धैर्य वाले इंसान के पास बहुत से गोल होते हैं जिनके आपस में कोई क्लियर कनेक्शन भी नहीं होता। इसीलिए अपने टॉप लेवल गोल डिसाइडेड करें और उन्हें बहुत से छोटे लेवल के गोल में बात करें। जैसे जैसे आप छोटे लेवल के गोल हासिल करेंगे, आप टॉप लेवल गोल के पास पहुंचेंगे। क्या आप ग्रिड के साथ पैदा हुए हैं?
एक सवाल जिस पर आप सभी को शायद हैरानी होती होगी कि क्या हम सभी ग्रिड के साथ पैदा होते हैं? क्या ये हमारा हिस्सा होता है या कुछ ऐसा जिससे हम सीख सकते हैं? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, और अगर आपको एक क्विक जवाब देना है तो आप कह सकते हैं कि आप कुछ हद तक इसके साथ पैदा होते हैं। अगर थोड़ी ज्यादा गहराई में जाए, कुछ धैर्य जेनेटिक्स से संबंधित होते हैं और बाकी अनुभव का परिणाम होती है। एक ब्रिटी इंसान के 4 प्रमुख गुण होते हैं। एक ब्रिटी इंसान का एक इंटरेस्ट और पैशन होना चाहिए। वो उसे एंजॉय करने चाहिए जो वो करते हैं, और वो हर रोज अपना समय अपने इंटरेस्ट को डेडिकेट करने के लिए अपने पैशन से कमिटेड होने चाहिए। एक ब्रिटी इंसान ये भी समझेगा कि इंटरेस्ट ओवरनाइट नहीं बनेगा, कभी कभी आपको सब्र रखना होता है और अपने इंटरेस्ट के डेवलप और मैच्योर हो जाने तक इंतजार करना होता है। दूसरी विशेषता है अभ्यास करने की क्षमता। जिसमें ग्रिट है, वो खुद को रोज प्रैक्टिस करने के लिए डेडिकेट करेगा और हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करेगा। एक मकसद का होना जुनून के पीछे ड्राइवर का काम करता है। एक ग्रिट वाला इंसान अपना उद्देश्य समझता है और ये कि वो जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं। आखिर में उम्मीद। एक ग्रिटी इंसान के पास उम्मीद होनी चाहिए। ये दृढ़ता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दृढ़ता का एक रूप ये है कि कल से बेहतर आज करने का दैनिक अनुशासन बनाए रखना। ग्रिट को कैसे शामिल करें? जीवन में सफल होने के लिए एक बच्चे को प्यार, लिमिट और लैटिट्यूड की जरूरत होती है। एक बच्चा जिसको लगातार सपोर्ट मिलता, उसकी सभी इज्जत करते हैं और उसे हाई स्टैंडर्ड पर रखा जाता है, उसे अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंचने की क्षमता दी जाती है। जो माता पिता ये जानते हैं वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग या वाइस पेरेंटिंग को कर रहे हैं, बजाय माता पिता होने की शक्ति पर भरोसा करने के। जब बात पालन पोषण की आती है तो वो खुद की ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनका बच्चा उनका अनुकरण करेगा और सफल होता जाएगा। ग्रिट समरी। बच्चे, खासकर छोटे बच्चे, अपने माता पिता को लगभग आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। हम एक छोटी उम्र से ही सीख जाते हैं जो हमारे माता पिता करते हैं, किस तरह वो बात करते हैं और एक्ट करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता जिसकी तरफ हम देख सकें, तो हम उन्हें ही कॉपी करने लग जाते हैं। कॉपी करना और अनुकरण करने में बहुत ज्यादा फर्क है। जितना हम बड़े होते जाते हैं उतना हम अपने माता पिता के और दूसरे लोगों के एक्शन और व्यवहार को जज करने में सक्षम होते जाते हैं। इसलिए अगर हम एक्शन लेना तय करते हैं और एक निश्चित व्यवहार या एक्शन कॉपी करते हैं तो ये एक बेहतर समझ के साथ होता है, बजाय ब्लाइंडली फॉलो करने के। धैर्य को अध्ययन करते वक्त लेखक बहुत सारे ग्रिटी लोगों से मिली जो अपनी सफलता को अपने माता पिता को समर्पित करते हैं। वो उन्हें एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं और उन्हें गहराई से प्रशंसा करते हैं, और ज्यादा मामले में उनके जुनून और रुचियां उनके माता पिता के साथ अलाइन होते हैं। ग्रिटी लोग सीधा अपने माता पिता को कॉपी नहीं करने लग जाते, बजाय इसके वो उनके काम का और उनका अनुकरण करते हैं। चाहे आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव और बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन वो खुद भी हो सकता है कि ग्रिटी ना हो। बिना लॉन्ग टर्म गोल, जुनून और मजबूत दृढ़ता को व्यक्त और लागू करें, माता पिता बच्चों में धैर्य नहीं भर रहे हैं। एक अभिभावक के रूप में अगर आप बच्चों को ग्रिटी बनाना चाहते हैं तो पहले आपको अपना जुनून, लक्ष्य और डटे रहने की क्षमता को पहचानना होगा। क्या आप अपने लक्ष्य से चिपके रहते हैं और चाहे जो हो उनसे लगे रहते हैं? क्या ये स्टैंडर्ड आप अपने बच्चों के लिए सेट कर रहे हैं, या आपके पास लूज गोल भरे पड़े हैं जिसे आप अक्सर पूरी तरह से फॉलो करना छोड़ देते हैं? एक ग्रिटी बच्चे को बड़ा करते वक्त आपको खुद को ग्रिटी होना पड़ेगा। आप किसी को वो नहीं सिखा सकते जो आप खुद नहीं करते हैं। ग्रिट और स्कूल। कुछ बच्चों के लिए स्कूल मुश्किल और अनइंटरेस्टिंग भी हो सकता है। बच्चों को अपने दोस्तों के साथ लंच टाइम में खेलना दिलचस्प लग सकता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं होता। रिसर्च साफ तौर पर उन बच्चों की पहचान कर लेती है जो अपनी रेगुलर स्कूल एक्टिविटीज के अलावा दूसरी एक्टिविटीज में भी शामिल रहते हैं और ओवरऑल बेहतर करते हैं। ये उनके स्कूल के अंक, उनके आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता और उनकी क्षमताओं को भी फायदा पहुंचा सकती है। बच्चे अपने स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज के बीच अदल बदल कर सकते हैं, लेकिन एक आर्ट को मास्टर करने के लिए उस आर्ट के लिए कई सालों की डेडिकेशन लगती है, कई घंटों की प्रैक्टिस लगती है, और इसी पर रिजल्ट फायदेमंद होते हैं। अगर आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को ग्रिटी बनाना चाहते हैं तो ऑथर हार्ड थिंग्स रूल को इम्प्लीमेंट करना रेकमेंड करती है। ये किसी स्पेसिफिक समय के लिए अपना 100% कमिटमेंट देने और अपना सब कुछ देने के बारे में है। परिवार के हर सदस्य, माता पिता सहित हर एक के पास करने के लिए एक मुश्किल चीज होनी चाहिए। हार मान लेना एक ऑप्शन होता है।
जब बात मुश्किल चीज को सिलेक्ट करने की आती है तो ये महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपनी ये चीज खुद सिलेक्ट करे। छोटे बच्चों के लिए एक सीजन या एक साल एक जरूरी कमिटमेंट लेंथ हो सकती है, लेकिन जैसे बच्चा हाई स्कूल में पहुंचता है तो ये कम से कम 2 ईयर रूल होना चाहिए। खुद ही से आप अंदर से अपनी ग्रिड को कल्टिवेट कर सकते हैं। आप इंटरेस्ट कल्टिवेट कर सकते हैं, दैनिक अभ्यास की आदत विकसित कर सकते हैं और एक पर्पस पर काम कर सकते हैं। धैर्य और संस्कृति। ग्रिड बुक जिस संस्कृति में हम रहते हैं और जिसके साथ हम खुद को जोड़ते हैं वो हमारे होने के सभी पहलुओं को पावरफुल शेप देता है। संस्कृति को ऐसे लोगों के समूह से परिभाषित किया जाता है जो समान मूल्य और मानदंड साझा करते हैं, और इस परिभाषा पर आधारित ये साफ हो जाता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा ग्रिटी होना चाहते हैं तो आपको एक ग्रिटी कल्चर तलाशने की जरूरत है। खुद को ऐसे लोगों से घेरे रखना जो खुद ग्रिटी है आपको लंबे समय में फायदा ही देगा। एक सही कल्चर या ग्रुप का हिस्सा होना आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग जो आपके आसपास होते हैं उनका आपके एज अ पर्सन होने पर, आपकी पहचान बनाने पर बड़ा प्रभाव हो सकता है। ग्रुप का कल्चर आपका खुद का कल्चर हो जाता है और आप उसके एक अभिन्न अंग हो जाते हैं। ग्रिटी होने का मतलब है 7 बार गिरना है और 8वीं बार फिर से उठ खड़े होना है। महत्वपूर्ण परिणाम की टेकअवेज। धैर्य एक संयोजन है जुनून और दृढ़ता का। टैलेंट पर कई बार बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं भी है तो प्रयास भी उतना ही जरूरी तो है ही। टैलेंट का मतलब है कि कितना जल्दी आपकी स्किल डेवलप होती है जब आप समय और एफर्ट डालते हैं। जब आप अपनी डेवलप की गई स्किल्स को अच्छे इस्तेमाल में लाते हैं तब अचीवमेंट्स उसी का रिजल्ट होता है। हार मान लेना आसान है। एक इंसान जो सच में ग्रिटी है वो एक दिन में अपना पूरा प्रयास डालेगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। ग्रिटी होने में महत्वपूर्ण घटक है हर रोज उठकर बिना किसी बहाने के अपना अधिकतम एफर्ट डालना। एक मेहनत करने वाला लगातार अपने स्किल्स इंप्रूव करेगा और एक के बाद एक उन स्किल्स का इस्तेमाल करेगा और इसे रोज प्रैक्टिस करेगा। टैलेंट और स्किल बराबर नहीं होते। टैलेंट एक नेचुरल एबिलिटी होती है, जबकि स्किल्स किसी चीज पर घंटों की प्रैक्टिस और स्किल को डेवलप करने से आती है। स्किल पर लगा हुआ समय टैलेंट पर लगाए हुए समय की तुलना में बहुत भारी होता है। एक ग्रिटी इंसान के 4 लक्षण ये होते हैं: जुनून, अभ्यास करने की क्षमता, उद्देश्य और आशा। धैर्य होने का एक घटक है बहुत लंबे समय तक एक टॉप लेवल गोल का होना। ये लक्ष्य आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है और ये जीवन की दूसरी चीजें भी कंट्रोल करने लग जाता है। ग्रिटी माता पिता ग्रिटी बच्चों को रेज करते हैं। तारांकन तो दोस्तों, ग्रिट हमें सिखाती है कि टैलेंट सिर्फ शुरुआत है, असली फर्क लाता है हमारा जुनून और लगातार मेहनत करने की हिम्मत। ग्रिट का मतलब है गिरकर फिर उठना, मुश्किलों में भी डटे रहना और अपने लक्ष्य के लिए पागलपन की हद तक समर्पित रहना। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें, याद रखें जीत उसी की होती है जो आखिरी तक मैदान में टिकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप अपनी लाइफ में ग्रिट दिखा पा रहे हैं। मिलते हैं अगली किताब की समरी में, सिर्फ आपके अपने चैनल बुक समरी विद दीपक पर। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।